हमने अब तक अपनी वीडियोस में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फजान्स रूल के बारे में पढ़ा और कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी और डिसिमिलैरिटीज़ पढ़ी। किसके बारे में? आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर। अब जो कोवलेंट बॉन्ड बना उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका बॉन्ड लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब कि दो बॉन्डेड एटम्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड अप हैं, उनके बीच में जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम देयर सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, तो वो बॉन्डेड हो चुके हैं। तो यहाँ से इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये जो लाइन जा रही है, ये इनका रेडियस होगा, राइट। तो यहाँ से इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक जब जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस शो करेगा, और इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ आर डिटरमाइंड बाय द एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, बाय द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे बॉन्ड लेंथ पता करी जा सकती है। क्या है कि आपके एक्स-रे डिफ्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। देन द शॉर्टेस्ट लेंथ, जो आपके एलिमेंट्स में, जो पीरियोडिक टेबल में शॉर्टेस्ट लेंथ कौन से की होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट हो सकती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? 200 पिकोमीटर तक हो सकती है। और शॉर्टेस्ट किसी होती है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जो कि है 74 पिकोमीटर। दिस PM स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर। Now, bond length is the sum of atomic radii of the atom involved in molecule। जैसा कि मैंने अभी बताया, एटॉमिक रेडियाई का सम होता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मैंने लिया था, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के रेडियाई प्लस दूसरा हाइड्रोजन का रेडियाई। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ले लिया हमने कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? कार्बन का रेडियस 37, हाइड्रोजन का रेडियस 77, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? 114। इफ़ इन केस आपको ये अगर एग्जाम में आता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के, बट अगर आता है तो आपको श्योरली इनकी रेडियस की लेंथ मेजरमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है? सिंपली ऐड करके आपको बॉन्ड लेंथ पता करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्रीजेज, द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, द एटम्स आर पुल्ड टुगेदर मोर स्ट्रांगली। मैंने आपको पिछली वीडियो में नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे नाइट्रोजन के पास 3 तरीके के बॉन्ड बनाने की पावर होती है, लाइक अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड। तो जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब कि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? मतलब थोड़ा नॉर्मल रहेगा। अब इन केस अगर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया तो इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, एंड इन केस अगर नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा छोटी होगी। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे बॉन्ड्स भरते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वैसे वैसे जो लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये है आपका इस वाले में कि बॉन्ड लेंथ, मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड टॉपिक हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? पावर, बॉन्ड की कितनी पावर है कि एक बॉन्डेड पेयर्स को होल्ड करे, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पता लगाई जाएगी। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। दिस इज हाउ स्ट्रांगली एन एटम और बॉन्डेड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब ये क्या होता है आपका? ये आपको बताता है कि कितनी स्ट्रांगली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कितने टाइटली हेल्ड हैं। तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ से पता लगेगा, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, जैसे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है तो शॉर्टर होता है बॉन्ड, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड जो होगा वो छोटा होता जाएगा। इज इट क्लियर? एवरेज एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द ब्रेकिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ बॉन्ड। मतलब जितनी एंथैल्पी या फिर जितनी एनर्जी चाहिए होगी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है। मल्टीपल बॉन्ड्स जब होंगे तो क्या होगा? बॉन्ड की लेंथ तो कम होगी बट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही मजबूत होती जाएगी, क्योंकि अब एक नहीं मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ओके। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, हमें एक चीज़ पता चली कि जो आपका मल्टीपल बॉन्ड्स है, हम ट्रिपल बॉन्ड लेके चलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो तो होगी कम। दिस साइन स्टैंड्स फॉर
लोअर और अ डिक्रीज वन, और वहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी ज़्यादा। ठीक है, अगेन वन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको ध्यान में रखिएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम एंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर मल्टीपल बॉन्ड देखिए वही चीज़ जो मैंने अभी भी आपको बताई कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है और बॉन्ड की एनर्जी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एंड वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। भला 6 बॉन्ड से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से आप क्या एक बॉन्ड बना सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। 6 इलेक्ट्रॉन से अगर आप कंबाइन करके बनाएंगे तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स। Next, Lewis concept is not able to explain the shape of the molecule in relation to the number of shared and the lone pair of electrons around the central atom. Valence shell electron pair repulsion theory (VSEPR) explains the shape. अब यहाँ पे आपका ल्यूइस कंसेप्ट जो है वो एंड होता है। ल्यूइस ने सिर्फ यही चीज़ बताई। क्या चीज़ बताई? जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं उनका थोड़ा सा ल्यूइस स्ट्रक्चर बताया, सिंपल स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, उन्होंने बता दिया, बट ऑल दो उनकी स्ट्रक्चर में क्या लिमिटेशन थी कि वो शेप नहीं बता पाए। क्या ज्योमेट्री होगी एक पर्टिकुलर आपके मॉलिक्यूल की। जैसे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा, कि कार्बन बीच में होगा, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि 2 मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। ठीक है, बता दिया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी शेप होगी या इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। वहीं VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी। अब ये आप आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कवर करते हैं। हमने 2 चीज़ें पढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, और इनका वेरिएशन हमने पढ़ा मल्टीपल बॉन्ड से कैसा होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।